सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट के टाइम किए जाने वाले टेस्ट में से एक है। ये 5 डे सिलेक्शन प्रोसेस के दूसरे दिन किया जाता है, जबकि 2AFSB मैसूर जैसे बोर्ड में पहले ही दिन साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है फॉर एंट्रीज लाइक MET। इस टेस्ट में कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि वो स्ट्रेसफुल, अनफेमिलियर और रियल लाइफ जैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना स्पॉन्टेनियस और इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स दे। इस टेस्ट में 30 मिनट्स में 60 सिचुएशंस को एड्रेस करना जरूरी होता है, विच मीन्स 30 सेकेंड फॉर सिंगल सिचुएशन। दीज आर रियल टू लाइफ सिचुएशंस जिसका सामना आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट की तरह बुकलेट में दिया गया है, जिन्हें आपको सही रिएक्शन देकर पूरा करना है। टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से नॉर्मली आपके थॉट में वही रिस्पॉन्स आएगा जो आपको आता अगर आप उस सिचुएशन में एक्चुअली होते। आइए अब SRT के बारे में थोड़ा और जानते हैं। SRT का टेस्ट देते वक्त इन एस्पेक्ट्स को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। आपको SRT बुकलेट के अंडर नहीं, बल्कि आपको जो सेपरेट शीट्स दी जाएगी उसके अंदर आपने अपना रिस्पॉन्स लिखना है। हर एक सिचुएशन के लिए आपका रिस्पॉन्स स्टेप वाइज मैनर में और थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए और सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोड साइड एक एक्सीडेंट दिखाई देता है तो आपको सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देना चाहिए, फिर किसी व्हीकल का अरेंज करना चाहिए उस इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और फिर आप पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें और आखिर में आप उस इंजर्ड पर्सन की फैमिली को इन्फॉर्म करें। बी रियलिस्टिक एंड डू नॉट शो इलॉजिकल ब्रेवरी। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देर रात को मूवी देखने के बाद लौटते समय कई गुंडों से अकेले लड़े, या फिर किसी को बचाने के लिए नदी में कूदे, जबकि आपको इस सिचुएशन में बताया गया कि आप स्विमिंग नहीं जानते। हालांकि अगर बात ऑनर की है तो इसके लिए आप अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर ऑनर। मान लो गुंडे आपको कहते हैं कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए अपनी मर्जी का बिहेव ना करें। जैसे ये इमेजिन नहीं करना चाहिए कि पुलिस एकदम से आ गई और गुंडों को पकड़ लेगी। शाउट फॉर हेल्प, क्राइड आउट फॉर असिस्टेंस एक्सेट्रा जैसे फ्रेजेस लिखकर अपने बिहेवियर में घबराहट मत दिखाएं। आपको अपना रिएक्शन दिखाते टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर शो करना है। जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करना चाहिए। ये आपकी जनरल अवेयरनेस और रिसोर्सफुलनेस को भी दिखाएगा। रिस्पॉन्सेस देते टाइम आपको सोसाइटी के प्रति अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं भूलना है। दूसरों के फीलिंग्स के साथ डील करते वक्त अपने रिस्पॉन्सेस में एम्पैथी दिखानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक्चुअली में थॉट प्रोसेस जो आप आंसर्स में लिखने जा रहे हैं उसके काफी क्लोज होना चाहिए, क्योंकि SRT, TAT, WAT, SD में आपके रिस्पॉन्सेज में कहीं ना कहीं आपकी रियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपने आप ही दिखाई देंगे। अब बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज गिवन बाय कैंडिडेट्स। फर्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड रिस्पॉन्सेज। इस रिस्पॉन्स में द एक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीटेड। इन्हें सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स माना जाता है और ये एक कैंडिडेट की अच्छी क्वालिटीज को दिखाता है, जो कि सेल्फ सफिशिएंट, खुद पे भरोसा रखने वाला और एक परफॉर्मर है। फॉर एग्जाम्पल, उसने रिवर में जंप करके एक लड़के को बचाया। उसने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में अवेलेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का यूज करके आग पर काबू पाया। और सेकेंड है स्टार्ट्स एक्शन बट लीव्स इट इनकम्प्लीट। इन सच रिस्पॉन्स कैंडिडेट प्लान्स बनाते हैं लेकिन टास्क के खत्म या फिर पूरा होने पे डाउट शो करते हैं, जैसे कि वो चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। इस तरह के रिस्पॉन्सेज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और उन सभी स्पेसिफिक क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं जो सिचुएशन से रिलेटेड है। थर्ड है अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्सेज दैट शोज दैट कैंडिडेट लिव्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, और जिसमें कैंडिडेट हमेशा एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, जैसे उसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता। ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी को शो करता है। और फोर्थ है अनएबल टू कंप्लीट रिस्पॉन्स। दिस हैपन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस ऑन द कैंडिडेट प्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन। कैंडिडेट्स के ऐसे रिस्पॉन्सेज को साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है,
जैसे कि हाईली स्ट्रेस प्रोन कैंडिडेट से, या कैंडिडेट सिचुएशन को सही ढंग से नहीं समझ पाया, या उसकी थिंकिंग प्रोसेस की स्पीड स्लो है। और नंबर 5 है लीविंग ब्लैंक SRTs। रियलिटी में एक कैंडिडेट खाली छोड़ देगा क्योंकि वो उस पर्टिकुलर इमोशन को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाया और उसका रिस्पॉन्स देने में इनकैपेबल है। इसलिए उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी क्वालिटी को उस कैंडिडेट में कम पाया जाता है। आखिरी में कंक्लूजन। आखिर में आपके PIQ फॉर्म में आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट आपके रिस्पॉन्सेस को एसेस किया जाएगा और GTO और इंटरव्यू टेक्निक में आपके प्रोजेक्टेड बिहेवियर के साथ बोर्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रॉस चेक किया जाएगा। सिंस यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर रिस्पॉन्सेस इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, और आपको टाइम की शॉर्टेज के अगेंस्ट दिया जाएगा, तो इसलिए आप एक रिस्पॉन्स को फैब्रिकेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका ट्रू सेल्फ क्लियरली विजिबल होगा आपके रिस्पॉन्स के थ्रू। इसलिए मैं कैंडिडेट को एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा टाइम्ड प्रैक्टिस करें और SRT के लिए प्रैक्टिस करते टाइम खुद के प्रति ईमानदार रहे और बाद में अपने रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करें एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट यू नीड टू कैलिब्रेट एंड ब्रिंग इट इनटू द जोन डिजायर्ड एट द SSB। SRT में एक्सेल करने के लिए आपको SRT ई बुक डाउनलोड करनी चाहिए which explains you the essence of the test with universal situations। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ अच्छा लर्न किया होगा। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। See you soon in next video।